हेलो गाइस, तो आज मैं वन चैन कन्फेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और आप लोगों को शौक भी लगा होगा कि ये तो स्पेशल पार्ट था, तो ये सीजन 2 कैसे हो गया। तो मैं जो पार्ट 2 बना रही थी, स्पेशल पार्ट के पार्ट 2 में ही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि लेंजन ने विंग के साथ क्या किया और विंग के साथ ऐसे क्या हुआ, लेंजन और विंग के बीच में से क्या हुआ जो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मैं जो ये बताना चाहती थी एक ही पार्ट में, बट नहीं बन रहा था, तो मैं जो अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती थी, क्योंकि मैं ये आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपने पार्टनर से या अपने बॉयफ्रेंड या अपने लाइफ पार्टनर जैसे हस्बैंड से के साथ ऐसा बिहेव करोगे तो वो किस तरह, उसका दिल किस तरह आपसे काला हो सकता है। ये कौन कौन सी मिस्टेक आप लोगों के रिलेशन को ख़राब कर सकती है। अब जैसे कि जैन और ईवो को, अब जैसे कि लैन जैन और विंग को देख लो, क्या हुआ इन दोनों के बीच में। ये दोनों अलग हो गए और ऐसे अलग हो गए कि सब कुछ नॉर्मल है, ये दोनों अलग हो गए। आप लोगों को शौक लगा होगा। तो और ईवो और जैन के बीच में से क्या हुआ, ये सब, यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो इस वजह से जो मैंने सीजन 2 इसको बना दिया है, क्योंकि अभी इसके कुछ पार्ट्स बनेंगे। तो कन्फेक्शन सुनिए। इस बार में आप लोगों को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी, एक सरप्राइज न्यूज़। आप लोगों को मज़ा आएगा सुनने में, तो इस बात को पूरा सुनिए। आगे फिर आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि आप लोग को सुनना है या नहीं। अगर सुनना है तो वेलकम माय वीडियो, तो क्लिक कीजिए और सुनिए। और अगर आप लोग का दिल नहीं चाहता है इस एफेक्ट को सुनने में, आप लोग हर्ट हो गए, तो आप लोग स्किप कर दीजिएगा, ओके। बट मेरी एक बात सुनिए, मैं इसमें आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अपने पार्टनर, अपने लवर, अपने बॉयफ्रेंड या अपने लाइफ पार्टनर मतलब हस्बैंड के साथ अगर आप लोग ये सब कुछ करोगे तो ऐसा हो सकता है उसके दिल में जो आप लोगों के लिए प्यार है वो ख़त्म हो सकता है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ। तो फिर चलो फैन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। इस फैन सेक्शन को मैं पूरी तरीके से ऐसे ही बनाऊंगी कि आप लोगों को सुनने में मज़ा आए, एंटरटेनमेंट से भरा हुआ, फ़नी भी होगा, रोमांटिक भी होगा और थोड़ा थोड़ा सैड भी होगा। और अब सही बताऊँ तो अब तो इसमें कोई सैड मोमेंट है ही नहीं, क्योंकि इस बार में जो होने वाला है आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को बहुत बड़ा शौक और आप लोग को जो इतना बड़ा झटका लगने वाला है, तो सुनिए और एंजॉय कीजिए। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो और विंग की शादी हो रही होती। ईवो और विंग जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इन दोनों की शादी है तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस, क्योंकि सही बताऊँ तो विंग की शादी ईवो के साथ होनी थी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर चुके। तो इस दौरान विंग अब लेजेंड के साथ शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब विंग और लेजेंड का रिश्ता वैसा बिल्कुल नहीं था। तो ईवो और विंग की शादी है और ये दोनों जो बहुत खुश है। तो इसमें जो ईवो ने विंग का हाथ पकड़ा था और विंग नहीं हुआ, विंग जो ईवो को देख रहा था और विंग जो बहुत खुश था, स्माइल कर रहा था। विंग के फेस पे बहुत बड़ी बड़ी स्माइल थी और ईवो जो विंग को देख रहा था, ईवो के हाथ में विंग के दोनों हाथ थे, तो ईवो जो विंग को देख रहा था, तो इसमें जो अचानक से ईवो की आंखें आंखें नम हो जाती है, ईवो की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो विंग जो ईवो को देख रहा था, ईवो जो है अपनी आंखों को साफ करता है, तो विंग ईवो को देखता है, विंग बोलता है ईवो क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो ईवो जब आंखें साफ करता है और स्माइल करता है और बोलता है कुछ नहीं विंग, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो विंग बोलता है खुश हो तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। तो ईवो बोलता है क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। तो विंग जो ईवो को देख रहा था और ईवो जो विंग को, अब ईवो जो विंग को बोलता है विंग तुम खुश तो हो ना। तो विंग जो बोलता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो ईवो जो फिर अपना फेस पलटता है, ईवो के पीछे ही जो उसके डैड एक साइड में खड़े थे और ईवो विंग को देख रहे थे। तो ईवो जब अपने डैड को देखते हैं, ईवो के डैड जो ईवो को देख रहे थे, ईवो जो स्माइल कर रहा था, तो ईवो के डैड जो ईवो को देख के स्माइल करता है। लैंजन बहुत खुश था ईवो और विंग को एक साथ देख के। तो ईवो जो फिर अपना फेस पलटता है, विंग को देखता है और फिर ईवो बोलता है विंग, तो विंग जो ईवो को बोलता है ईवो बीती बातों को याद मत करो, मैं तुमसे सच में प्यार करता। लैंजन मेरे लिए नहीं था। तो ईवो जो विंग को देख रहा था और विंग बोलता है और वो मुझसे शायद प्यार भी नहीं करता था, क्योंकि मैंने कभी उसकी आंखों में ऐसा प्यार नहीं देखा है जैसे मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए देखता हूँ। तो ईवो जो विंग को देख रहा था और ईवो जो स्माइल कर रहा था, अब विंग जो ईवो को बोलता है ईवो ईवो आई लव यू ईवो, आई लव यू ईवो, ईवो आई लव यू, आई लव यू ईवो। विंग जो ये बोल रहा था पति में 2-3 दफा विंग ने ऐसे बोला। तो ईवो जो बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैंने सुन लिया। तो विंग जो ईवो को देख रहा था, तो विंग बोलता है नहीं नहीं और भी बोलता हूँ ना, क्योंकि तुम्हें तो बार बार सुनना पसंद है ना। तो विंग जो बोला था ईवो आई लव यू, अब जीसस लगा हुआ था अपने घर में बोला था, यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे थे। तो ईवो तो विंग जो आई लव यू ईवो, ईवो आई लव यू, आई लव यू ईवो, विंग जी बोले जा रहा था। तो ईवो तो इसमें जो जीसस विंग को और ईवो को, ईवो जो उसको विंग को बोलता है विंग ठीक है मैंने सुन लिया।
तो विंग जो सर हिलाता है कि ना, और विंग जो आई लव यू बोले जा रहा था, तो इसमें जो जीसस इन दोनों को बताया कि चुप। तो विंग और इवो जो शॉक में हो जाते हैं और जीसस को देखते हैं, और फिर जीसस जो उन दोनों को गुस्से से देखता है और उनके ऊपर फिंगर रखता है और बोलता है चुप रहो। और जीसस जो अपनी कसमें बोले जा रहा था, मतलब जो इनकी जो शादी होती है, जो कसमें बोलते हैं जीसस, वो बोल रहा था। तो विंग और इवो जो एक दूसरे को देख के स्माइल करने लग जाते हैं, पहले शॉक में होते हैं, फिर एक दूसरे को देख के स्माइल करने लग जाते हैं। तो इसमें जो इन दोनों की शादी, तो इसमें जिन दोनों की शादी हो रही होती है, तो चलो हम लैंजन के पास आते हैं। लैंजन के पास जो जैन खड़ा जैन होता है, देखो तो विंग की शादी इवो से हो रही है। इसी विंग की शादी जो कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ तय की गई थी, आज तुम्हारे ही बेटे के साथ हो रही है। तो इवो, तो लैंजन जो विंग और इवो को देख रहा था, लैंजन को ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती। लैंजन जो होता है, जो हुआ जो होता है अच्छा ही होता है। ये तो अच्छा हुआ जो मुझे टाइम पर सब कुछ पता चल गया कि विंग के दिल में अब मेरे लिए कोई फीलिंग है ही नहीं। तो ये जैन जो लैंजन को देख रहा था, जैन जो लैंजन की बात सुनता, जैन होता है ऐसे कैसे हो सकता है, एक इंसान जो एक पर्सन के साथ रिलेशन में हो, और वो लोग जो एक दूसरे के साथ शादी करने का इरादा किया हो उन दोनों ने, और अचानक से उन दोनों में से किसी एक को किसी और से प्यार हो जाता है, और वो जो किसी और से शादी कर देता है, अपने उस पार्टनर को छोड़ के वो किसी और से शादी कर लो। विंग बहुत बेवफा है। जैसे में जो लैंजन जो एक सैड स्माइल करता है और वो जैन को देखता है और बोलता है जैन, इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। तो जैन जो शक में हो जाता है, विंग को देखता है, लैंजन को देखता है, जैन बताए विंग की कोई गलती नहीं है, ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो लैंजन, तुम दोनों रिलेशन में थे इतने साल, और फिर अचानक से विंग ने तुम्हें छोड़कर इवो से शादी करने का फैसला किया, और तुम जो चुपचाप करा रहे हो। मुझे तो नहीं लगता है कि विंग इवो के साथ भी फ्यूचर में रह पाएगा। ये फ्यूचर में अगर इसके दिल में किसी और के लिए प्यार आ गया तो ये क्या इवो को छोड़ देगा। तो इसमें जो लैंजन अचानक से जैन को बोलता है कि विंग ऐसा नहीं है, तो जैन शौक में हो जाता है और लैंजन को दिखता है। लैंजन बोलता है विंग ऐसा नहीं है, विंग के दिल में इवो के लिए प्यार आया। ये सब क्यों आया, कैसे आया, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी, जैसे तुम विंग को गलत बोलना बंद करो। तो जैन जो लैंजन को देख रहा था, और लैंजन जो जैन को, लैंजन जो गुस्से में था, लैंजन बोलता है और कुछ गलती मेरी है, सही बताऊं तो सबसे ज्यादा गलती मेरी है, मेरी है सारी गलती। जो आज मैंने विंग को खो दिया, तो ये सारी गलती मेरी है। नहीं खोता अगर मैं, और फिर लैंजन जो चुप हो जाता है, लैंजन जब चुप हो जाता है अपनी आंखें नीचे कर देता है, विंग को देखकर फिर अपनी आंखें नीचे कर देता है और बोलता है सारी गलती मेरी है, सब मेरी गलती है। और लैंजन नहीं बोलता है, और लैंजन की आंखें नम हो जाती है। जैन जो लैंजन को देख रहा था, जैसे में जो तानिया बज जाती है, सब जो तानिया बजाते हैं, तो जैन लैंजन सामने देखते हैं तो इवो और विंग की जो शादी हो गई होती है, और जो एक दूसरे को हक कर लेते हैं, और वो दोनों जो बहुत खुश होते हैं। तो जैन जो इवो को देखते हैं, जैन को इवो पर बहुत गुस्सा आता है। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, वैसे हाल का सीन, ये सब जो इवो सब जो इवो और विंग के पास आते हैं, जो कांग्रेस कहते हैं। जोनी जो बहुत खुश होता है क्योंकि इवो को उसका प्यार मिल गया। जोनी जो इवो के लिए बहुत खुश होता है, और इवो जोनी को इवो ने सब कुछ बता भी दिया था, तो जोनी जो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इसमें जो इवो की नज़र ज़ैन पर पड़ती है। ज़ैन जो एक साइड अपनी माँ के पास रहा था, बातें कर रहा था, और उसकी माँ जो उसको खाना खिला रही थी, और वो जो नहीं खा रहा था क्योंकि वो अपनी माँ से नाराज़ है, और अपनी माँ से वो डिश ले लेता है, प्लेट ले लेता है और बोलता है आप जाइए विंग को खिलाइए, मैं खुद ही खा सकता हूँ। तो ज़ैन की माँ जो बोलती है नहीं आज तो मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी, तो ज़ैन बोलता है नहीं मुझे आपके हाथों से नहीं खाना है, जाइए आप विंग को खिलाइए। और ज़ैन जैसा बोलकर अपनी माँ के हाथों से ले लेता है, तो उसकी माँ जो उसको नहीं देती। ये लोग जो है फाइटिंग करते क्योंकि ज़ैन अपसेट है क्योंकि उसकी माँ जो इतने दिनों से विंग के ही आगे पीछे थी और ज़ैन को बिल्कुल नहीं देख रही थी। तो ज़ैन जो आज अब ज़ैन ने कहीं अपनी माँ को बोल दिया था, तो ज़ैन जो अपसेट है। तो माँ बेटे जैसी तरह क्यूट सी फाइटिंग करते थे क्योंकि इसकी माँ जो खुद ही अपने बेटे को खिलाना चाहती थी, बट ज़ैन जो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता था और ज़ैन की माँ के हाथों से नहीं खा रहा था, और माँ जो उसको खिलाना चाहती थी मना के। जैसे में जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ज़ैन जो एक साइड में खड़ा था वो मोबाइल में किसी से बातें कर रहा था, वो बातें कर लेता है। जिसमें जो ज़ैन अपने मोबाइल काट के जैसे अपने पॉकेट में मोबाइल रखता है, अपना फेस पीछे पर रखता है, तो पीछे ही जो ईवो खड़ा था, ईवो जो ज़ैन को देखता है, ज़ैन जो ईवो को देख रहा था, ज़ैन ईवो को देखकर ज़ैन को इतना गुस्सा आता है, ज़ैन की आंखों में जो गुस्सा भर आता है, ज़ैन गुस्से से ईवो को देख रहा था, और ईवो जो ज़ैन को देख रहा था, तो ईवो जो अचानक से बोलता है ज़ैन आई एम सॉरी ज़ैन। तो ज़ैन जो ईवो को देखता है, ज़ैन जो ईवो को गुस्सा देखता है, फिर ज़ैन जो ईवो के साथ कोई बात नहीं करता है, बस वो जा रहा है। तो इसमें जो ईवो अचानक से ज़ैन के सामने आ जाता है, मतलब ज़ैन को जाने नहीं देता है। तो ज़ैन जो ईवो को देख रहा था, ज़ैन बोलता है क्या कर रहे हो तुम ज़ैन, क्या कर रहे हो इनको। तो ईवो जो बोलता है ज़ैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ज़ैन जो ईवो को बोलता है माफ़, और तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो ईवो जो अपने कान पकड़ लेता, ईवो बोलता है ज़ैन जानता हूँ मेरी गलती थी,
मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, मैं बताने वाला था, बट मैं पहले तुम्हें अपना प्यार तो ज़ैन बताए। प्यार? कौन सा प्यार? तुम प्यार करते हो मुझसे? ओह! ज़ैन वो मुझसे प्यार करता है। मुझसे प्यार करता है? या मेरी शक्ल से प्यार कर रहा था? कि क्यों प्यार कर रहे थे तुम? क्यों तुम मुझसे शादी करना चाहते थे? मुझ में वीन दिखता था तुम्हें? तुम इसलिए मुझसे शादी करना चाहते थे क्योंकि मैं वीन की तरह हूँ, है ना? तुम वीन को इमेजिन करते और मेरे साथ रहते, मतलब मुझ में वीन को इमेजिन करके तुम मेरे साथ रहना चाहते। तो ईगो जो ज़ैन को बताए, ज़ैन ऐसी कोई बात है ज़ैन जो बताए बस ईगो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरी लाइफ से ऐसे गायब हो जाओ जैसे तुम थे ही नहीं। मैं अपनी लाइफ में ईगो नाम के किसी पर्सन को नहीं जानता और ना तुम मुझे जानते। तुम्हें सिर्फ इसलिए चाहिए था ना कि तुम, क्योंकि मैं विंग की तरह था और तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहते थे क्योंकि तुम जिससे शादी करना चाहते थे, तुम जिस विंग से शादी करना चाहते थे वो तुम्हारे डैड से शादी कर रहा था, तो तुमसे नहीं हो रहा था बर्दाश्त। तो तुमने फिर बोला कि चलो विंग नहीं तो उसका जुड़वा भाई से, कम से कम विंग की तरह ही तो है, विंग को ही इमेजिन करूंगा इसमें और जो चाहे करूंगा। तो ईगो जो जैन को देख रहा था, ईगो जो अपने कान पकड़ लेता है कि जैन प्लीज, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, बट मैं तुमसे माफी मांगे। तो ईगो जैन जो बोलता है माफी, माफी, तुम माफी मांग रहे? जरा सोच कर देखो जैन, जरा सोच कर देखो ईगो, अगर मेरी जगह तुम होते, मैंने अगर तुम्हारे साथ ऐसे किया होता तो क्या तुम मुझे माफ करते? तो ईगो जो बिल्कुल शौक में हो जाता है और जैन को देखता है, और जैन जैबो को देखता है, जैन की आंखें नम हो जाती है, जैन का हार हो जाता है और ईगो जो जैन को देख रहा था, जैन जो वहां से चला जाता है क्योंकि ईगो बिल्कुल चुप हो गया था। ईगो को पता है जो मैंने किया है वो इतनी आसानी से तो जैन कभी मुझे माफ नहीं करेगा क्योंकि ईगो ने उसका दिल तोड़ा। ईगो सिर्फ उसको इसलिए पाना चाहता था क्योंकि वो वीन की तरह था। अब इन दोनों में ऐसा क्या हुआ है ये तो हमें सीज़न 2 में पता चलेगा। झटका लगा गाइस, क्या क्या। तो ईगो जो जैन को देखा, जैन जो चला जाता है ईगो के सामने से, और ईगो को फील था कि मैंने गलत किया है, मैंने जैन का दिल हर्ट किया है। ईगो जो अब माफी भी मांगना चाहता है दिल से, बट जैन इतने आसानी से तो माफ करेगा नहीं, टाइम लगेगा। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाया कि शादी हो जाती है, सब गेस्ट चले जाते हैं और रह जाते हैं घर वाले, तो वो लोग जो जा रहे थे, तो वो लोग जो कार में बैठ रहे थे, तो इसमें जो जैन की मॉम विंग होती है, विंग बैठो, तो विंग जो होता है तो इसमें जो विंग इधर उधर देख रहा था, विंग होता है मॉम ईवो कहाँ है? तो जैन की मॉम, तो मॉम बोलती है ईवो, ईवो तो फिर मॉम, तो इसमें जो अचानक से बाइक पर ईवो बूम करते हुए बाइक पे बैठा हुआ था और आता है, और जैसे ही आता है विंग के सामने खड़ा हो जाता है और आता है यहाँ है। तो विंग ईवो को देखा, मॉम जो ईवो को देख रही थी, तो इसमें जो ईवो बोलता है कि विंग बैठो, तो विंग बोलता है क्या इसमें बैठे, क्या इसमें बैठो, क्या बाइक में? तो ईवो बोलता है तो विंग जो मॉम को देखता है, तो मॉम बोलता है बैठो विंग, अब तो तुम दोनों की शादी हो गई है। तो विंग जो स्माइल करता है और विंग जो बैठ रहा था, तो इसमें जो ईवो मॉम को बताए कि मॉम हाँ मैं विंग को कहीं लेके जा रहा हूँ। तो मॉम बताए कहीं लेके जा रहे हो, कहाँ, तो तुम कब तक आओगे? तो ईवो बताए हम, हमें 3-4 दिन लगेंगे। तो विंग शौक में हो जाता है, तो ईवो जो मॉम को देख रहा था, तो मॉम बोलती है 3-4 दिन, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम लोग 3-4 दिन के लिए जा रहे हो, तो नहीं कोई कपड़े वगैरह तो लिए ही नहीं है। तो ईवो कहता है मॉम कपड़ों की क्या जरूरत है? तो मॉम शौक में हो जाती है, विंग जो पीछे से ईवो को पंच मारता है क्योंकि विंग ईवो के पीछे ही बैठा था, तो विंग जो पीछे ईवो के पीछे मतलब ईवो के शोल्डर पे पंच मारता है स्लोली सा, और ईवो को बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम? तो ईवो जो बोलता है मॉम मेरा मतलब ये है कि मैं सारा सामान ले गया हूँ, हम हमें 3-4 दिन लगेंगे, तो आप हमारा वेट मत कीजिएगा और हमारी फिक्र मत कीजिएगा, और ऐसा हो सकता है कि कार भी ना लगे, तो आप फिक्र मत कीजिएगा ओके, क्योंकि हम जहाँ जाने हैं वहाँ पे शायद सिग्नल ना आए, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और डैड कहाँ है? तो मॉम बोलती है वो शायद अंदर है, वो शायद अंदर है हाल में ही। तो ईवो बताए ओके फिर डैड को भी बता दीजिए, डैड को भी बताइएगा ओके। तो मॉम बोलती है अ, अगर तुम खुद ही बता देते तो इसमें जीबू बोलता है, तो ईबू बोलता है नो मॉम आप खुद ही बता दीजिएगा, मैं भी वेट नहीं कर सकता हूँ, हमें देर हो रही है, तो डैड को आप बता दीजिएगा ओके, हमें 3-4 दिन लगेंगे ओके। तो हम चलते हैं, और ईबू जो बाइक स्टार्ट कर देता है और बोलता है ओके बाय, तो ईबू बाइक स्टार्ट कर देता है। जैन जो कार के अंदर ही बैठा था, जैन की बहुत ही सुन रहा था, जैन का जो मूड, जैन को जो गुस्सा आया था, जैन जो मुंह बना लेता है, जैन के पास ही जो जॉनी बैठा हुआ था, तो जॉनी जो जैन को देख लेता है, जो जैन का बहुत मूड खराब होता है, और वो जो विंग को बाइक में बिठाया हुआ था और बूम करके ले जा रहा था, तो जैन जो देख रहा था, विंग ने जीबो को बहुत टाइट करके हक किया हुआ था, और जैन जिन दोनों को देखकर फिर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। तो जॉनी जो वो विंग को ही देख रहा था, इसमें जो जॉनी स्माइल करता है इन दोनों को देखता है, मॉम जो कार के बाहर खड़ी थी वो भी देख रही, स्माइल करते ही, क्योंकि विंग बहुत खुश था, विंग और वो दोनों ही बहुत खुश थे। और ये दोनों जो चले जाते हैं तो हमें जॉनी को दिखाते हैं, जॉनी जो होता है
थैंक गॉड जो वो की शादी भी इनसे हो गई। तो जैन जो ये सुन रहा था और फिर इसमें जो ने बताया, मुझे याद है कि किस तरह ईवो रात-रात को रोता था, क्योंकि मुझे याद है ईवो का वो रोना, ईवो जो इतना हर्ट था। तो जैन जो शॉक में हो जाता है और जॉनी को देखता है और बोलता है मतलब रोना? तो जो जैन को देखता है और बोलता है हाँ, याद है तुम्हें जैन जब हम ईवो को लेने गए थे, ईवो जो हमारे शहर आया था एयरपोर्ट में, उस रात ईवो बहुत रो रहा था और यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं बस यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं नहीं देख सकता हूँ, मुझे यहाँ से दूर जाना है, मेरी हेल्प करो जॉनी। वो मुझसे हेल्प मांग रहा था और वो बस उस घर से दूर जाना चाहता था। मुझे नहीं था पता कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, पर मुझे आज अंदाज़ा हो गया कि वो विंग को लेन के साथ नहीं देख सकता था, क्योंकि वो अगले ही दिन शादी करने वाले थे और ईवो जो शायद बहुत हर्ट था। मैं जो ईवो का रोना नहीं देख पाया और मैंने फिर ईवो को बोला कि ईवो मेरे घर आ जाओ, मेरे पास, हम यहाँ रहेंगे, मैं तुम्हारे लिए यहाँ जॉब ढूँढूँगा। ईवो जो बहुत मुश्किल से माना था, क्योंकि ईवो किसी और के घर में रहने इसको अच्छा नहीं लगता और मैंने जो इसको बहुत रिक्वेस्ट की कि कुछ दिन के लिए आ जाओ, जॉब करनी, हम दोनों जॉब करेंगे एक साथ। तो फिर जाकर ईवो माना बहुत रिक्वेस्ट के बाद, बट ईवो का वो रोना मैं नहीं भूल सकता। आज भी याद करता हूँ तो बहुत हार्ट होता। तो जैन जो फिर किसी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जैन ने जब पहली बार एयरपोर्ट में ईवो को देखा था तो ईवो की आंखें सूजी थी, ईवो की आंखें रेड थी, नम थी। जब जैन ने पहली बार ईवो को हक किया था तो जैन को याद आता और जैन को ये भी याद था कि उसने जब पहली बार मेरा फेस देख लिया था तो वो कैसे पागलों की तरह मुझे देख रहा था और एकदम शॉक में था। जैन को ये सब कुछ याद आता है और जैन जब फिर किसी सोच में पड़ जाए, तो इसी में जो हमें लेंजन को दिखाते हैं, लेंजन जो हाल के अंदर ही था वो बाहर निकला था, तो इसमें जो लेंजन को काला जाती, लेंजन काला अटेंड करता है तो हेलो बताए दूसरी तरफ से वही लेंजन का सीनियर था और वो बताए लेंजन 2 दिन बाद तुम्हें यहाँ आना है अपनी पूरी तैयारी के साथ। तो लेंजन जो एक जोर से सांस लेता है और बताए यस सर, मैं पूरी तरीके से तैयार। अब लेंजन बिल्कुल रिलैक्स है। क्यों? क्योंकि अब लेंजन के पीछे कोई नहीं है लेंजन को वेट करने वाला, कोई नहीं है लेंजन का जो उसका वेट कर रहा है इसके इंतजार में। एक विंग था, विंग भी अब अपने ही प्यार के साथ चला गया। आखिर क्या हुआ? ये सब कुछ कैसे उलट-पुलट हो गया? ये सब हमें सीज़न 2 में पता चलेगा। आखिर कैसे विंग जो इतने साल लेंजन के रिलेशन में था, उसने अचानक से लेंजन को छोड़ दिया और क्यों लेंजन इसे अपनी ही गलती समझ रहा है? आखिर क्यों क्या किया है लेंजन ने? ये हमें पता चलेगा और ये आप लोगों को भी बताना चाहते हैं। तो लेंजन जो मिशन के लिए बिल्कुल तैयार होता है। ऐसे में जब लेंजन कार पार्क करके बाहर आता है तो देखता है कार में मॉम बैठी थी, जोनी बैठा था और जैन बैठा था। तो ऐसे में जो जोनी बोलता है, जोनी देखता है लेंजन सर आ गए हैं, तो जोनी बोलता है सर आइए हम आपका ही वेट कर रहे हैं। तो लेंजन देखता है, लेंजन से बोलता है ईवो और विंग कहाँ हैं? तो जॉनी बोलता है वो दोनों तो बाइक में कहीं चले गए। तो लेंजन बोलता है बाइक में कहीं चले गए? कहाँ गए? तो जॉनी बोलता है पता नहीं। और जॉनी जब एक स्माइल करता है नोटी और बोलता है पता नहीं, मुझे तो ईवो ने कुछ नहीं बताया। तो लेंजन बोलता है अच्छा वेट करो मैं कॉल करके पूछता हूँ। तो जॉनी बोलता है सर पहले कार में तो आइए ना बैठिए। तो लेंजन बोलता है हाँ आता हूँ। और फिर लेंजन जो कार में बैठ जाता है और ईवो को कॉल कर रहा था, बट ईवो की कॉल नहीं लग रही थी, ईवो कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। तो लेंजन जो बार-बार कॉल कर रहा था, जॉनी तो कार ही चला रहा था और देख भी रहा था कि मिस्टर लेंजन कॉल कर रहे हैं, बट वो जो कॉल कोई अटेंड नहीं कर रहा है। तो जॉनी बोलता है क्या हुआ सर? तो लेंजन बोलता है पता नहीं ईवो कॉल नहीं अटेंड कर रहा है। तो जॉनी बोलता है शायद वो लोग अभी तक बाइक में होंगे और आपको तो ईवो को पता है ईवो बहुत तेज बाइक चलाता है, कार का तो पता ही नहीं चलता है किसी को कि कॉल भी आ रही है। ईवो बहुत तेज बाइक चलाता है। अब वेट कीजिए थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना, वो आपकी मिस कॉल देख लेगा तो वो आपको खुद ही कॉल कर देगा। तो लेंजन बोलता है ओके। अभी लेंजन जो कॉल करना बंद कर देता है, जैसे में जो हमारा सीन क्या जाता है, हमें ईवो और विंग को दिखाते हैं। ईवो ने विंग की आंखों पर हाथ रखे और विंग को बताए हाँ हाँ चलो चलो। और वो जो विंग को ले जा रहा था जिसमें जो ईवो बताए बस रुक जाओ। तो विंग वो एक ठंडी हवा आ रही होती है और बहुत प्यारी स्मेल। तो ईवो तो विंग जो बताए अभी आंखें खोल दूं, ईवो जैसे विंग बहुत एक्साइटेड हो रहा। विंग बताए अभी आंखें खोल दो ना। तो ईवो जब हाथ हटा देता है विंग की आंखों से और बताए हाँ खोल दो। तो विंग जब अपनी आंखें खोलता है देखता है तो विंग इतने शौक में हो जाता है। समंदर के किनारे वो लोग खड़े थे और सामने ही एक बहुत ब्यूटीफुल व्हाइट बोट खड़ी थी। एक इतनी बड़ी भी नहीं थी, नॉर्मल थी। तो विंग जो उस बोट को देखता है, विंग शॉक में हो जाता है। ऐसे में जो उस बोट से एक पर्सन निकलता है और आता है और वो को कीज मतलब चाबी देता है और बोलता है लीजिए आप 3 दिन के लिए ये आप गए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे ही करना ओके। तो वो बताए ओके। तो फिर वो पर्सन जो बोलता है एंजॉय। तो पर्सन ऐसा बोल के जाता है और वो
जो उस पर्सन को देख के स्माइल करता है, फिर वो जो विंग को देखता है तो वो शॉक में हो जाता है। विंग जो बोर्ड पे चढ़ गया था तो वो शॉक में हो जाता है। ये बोलते हैं विंग आराम से गिर जाओगी, तो विंग जो बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहा था वो जो बोर्ड के अंदर चला जाता है और फिर वो जो उसके पीछे जाता है। तो विंग इस बोर्ड पे देखकर इतनी शॉक में था, वो इतनी ब्यूटीफुल बोर्ड बिल्कुल सिंपल सी, सामने एक छोटा सा किचन था ओपन और सामने ही एक बहुत बड़ा बेड था। आसपास जो विंडोज थे, चारों तरफ विंडो थी, मतलब 30 विंडोज थी, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं थी और एक छोटा सा वॉशरूम भी था उसमें, और बाहर एक छो और बाहर तो खुला था। तो वो भी जो उस जगह को देख के इतनी शौक में था, और वहाँ पर एक छोटा सा फ्रिज भी था जिसमें खाने पीने का सारा इंतजाम था। तो वही जो बोलता है थैंक यू ईवो, थैंक यू वेरी मच, कितना ब्यूटीफुल है ये बोट। तो ईवो जो स्माइल कहता है ईवो तो पसंद आया, तो वही बोलता है बहुत, मेरा हमेशा से यही सपना था। और फिर विंग जाके कुछ बोलने ही वाला था, पर विंग चुप हो जाता है क्योंकि विंग ने ये सपना लेंजन के साथ देखा था। विंग एकदम से चुप हो जाता है, वो बस लेंजन के नाम लेने ही वाला था, पर विंग नहीं लेता है। विंग ने हमेशा से ये सपना देखा था कि शादी जैसे ही हो जाएगी तो हमें लेंजन के साथ इस तरह बोट पे समंदर के बीच में होगा, समंदर में बोट चलेगी भी और हम दोनों बिल्कुल अकेले उस बोट में होंगे, किसी की कोई परवाह नहीं हो, बस हम दोनों बिल्कुल अकेले। विंग जो ये सपना लेंजन के साथ देखता था, अब विंग यही सोच रहा था कि विंग की नजर ईगो करती, ईगो जो अपने ऊपर का ब्लैक कोट उतार देता है और बेड पर फेंक देता है। तो विंग देख रहा था इसमें जो ईगो जो फेंक कर अचानक जाता है, विंग को कमर से पकड़ लेता है। विंग जो चौंक में जाता है, विंग बताए ये क्या हो रहा है। तो ईगो बताए वही जिसके लिए मैंने ये बोट बुक की है, इतनी ज्यादा मनी दी है मैंने, तो अब अपना एक एक पैसा वसूल करूंगा ना तुमसे, तुम्हारा ही सपना था ना। तो भी बोलता है ओह, तो मतलब तुमने जो बोट बुक की है मेरे लिए, तो अब तुम ये मुझसे वसूल करोगे, हाँ। तो ये बोलता है क्या तुम मुझसे अपने आप को बचा सकते हो। तो ये विंग बताए ओह, तो मुझे यहाँ धमकी दी जा रही है। तो ये बताए तो भाग सकते हो तो भाग कर दिखाओ। तो विंग स्माइल करता है और बताए ये वो शायद तुम भूल गए हो कि ये बोट अभी तक स्टार्ट नहीं है। तो ये वो शौक हो जाता है। तो भी जब बोलता है भागने चाहूँ तो मैं भी भाग सकता हूँ। तो ये वो बोलते हैं अच्छा भाग सकते हो, जाओ भाग के दिखाओ। और फिर वो जब विंग को छोड़ देता है तो विंग शौक हो जाता है कि तुम मुझे छोड़ दिया। तो विंग शौक हो जाता है, ये वो बोलते हैं तुम्हें जाना है ना, जाओ। तो विंग जो मुंह बना लेता है और बताए मैं जा रहा हूँ। तो ये बोलता है हाँ ठीक है जाओ, और वो जो बेड पर बैठ जाता है अपनी टाई खोल रहा होता है। ये वो बोलता है ठीक है जाओ, बाय विंग, आराम से जाना, वैसे तुम्हें बाइक तो चलानी आती है ना, वेट करो बाइक की चाबी तो ये मेरे पास है, चाबी तो ले जाओ। तो भी प्रिंसिपल रहता है देखता है, वेट होता है मैं जा रहा हूँ तो मुझे रोक नहीं रहे हो। तो ये बोलता है मैं तुम्हें क्यों रोकूं, तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ। तो विंग जीवो को देख रहा था, विंग बोलते अच्छा। तो ये वो जो विंग को देखता है तो विंग बोलते हैं अच्छा। अब विंग जो गेट बंद करके आ जाता है और इवो के ऊपर जंप खा लेता है और इवो जो आउच इवो जो जोर से आवाज दिखाता है बोलते आउच विंग तुम कितने हैवी हो। तो विंग जो बोलते हैं हैवी हूँ हाँ। तो इवो जो विंग को देख रहा था और विंग जो इवो के नेक पर बाइट कर रहा था, और इवो जो बोलता है विंग छोड़ो मुझे, विंग छोड़ो, विंग मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, इतनी बुरी तरीके से बाइट क्यों कर रहे हो। तो विंग जो इवो की बात नहीं सुनता है और इवो जो बोलता है विंग बोट अभी तक खड़ी है, सब लोग मेरी आवाजें सुन रहे हैं, बोट अभी तक खड़ी है, सब मेरी आवाजें सुन रहे हैं, विंग सब सोचेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। तो विंग जब इवो को बाइट करना छोड़ देता है और इवो को देखते हैं और बोलता है जब सब यही सोचेंगे तो चिल्लाना बंद कर दो, मत चिल्लाओ। तो इवो जो इवो को देख रहा है, जो इवो को देख के नोटिस मार करा। तो इवो बोलता है अच्छा चिल्लाना बंद कर दूं हाँ। और फिर इवो विंग जो बोलता है हाँ चिल्लाओ मत, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ। तो इवो जो शौक में हो जाता है, इवो बोलते हैं ओह तो तुम मेरा बुरा हाल करने वाले हो। तो ये बोलते हैं देखना तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा ना कि तुम चिल्लाते रहोगे और यहाँ पर कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं होगा। तो इवो जो विंग को देखता है और फिर इवो जो बोलता है टाइम, इवो बोलता है आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो विंग शौक में हो जाता है, तो इवो ऐसा बोलता है और इसमें जो विंग शौक में हो जाते हैं तो इवो जो अचानक से विंग को पुश करके विंग को नीचे कर देता है, खुद ही विंग के ऊपर आ जाता है। तो विंग शौक में हो जाता है, इवो जो विंग के ऊपर था विंग के दोनों हाथों को पकड़े हुए था और विंग जो शौक में था और इवो को देखा और इवो जो विंग की टांगों को एक दूसरे से अलग करता है। विंग जो शौक में था विंग बोलता है ये क्या कर रहे हो इवो। तो इवो जो बोलता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने मुझे कि तुम चिल्लाते रहोगे और कोई भी हेल्प करने नहीं आएगा, ये अच्छा है ना। तो वही शौक में हो जाता है, जैसे में जय वो जो हाथ आगे करता है और तकिए के नीचे से एक छोटा सा रिमोट उठा लेता है। रिंग देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, जैसे में जय वो उस रिमोट का बटन दबा देता है और जैसे ही दबा देता है तो अचानक से बोट स्टार्ट हो जाती है। तो विंग शौक में था क्योंकि बोट स्टार्ट हो गई थी और चल रही थी। तो विंग बोलता है ये कैसी बोट है। तो इवो जो विंग को देखता है और बताए कैसा लगा, अब तुम चिल्लाते रहोगे तो तुम्हारी मदद के लिए कौन आएगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ तो अभी किसी को पहुँचने ही वाली नहीं है। तो विंग ये सुनता है विंग शॉक में हो जाता है और वो जो विंग को देखता है एक डेविल स्माइल करता है और विंग जो वो इस डेविल स्माइल को देखकर इतना बड़ा झटका ही विंग को लग जाता है। और विंग बोलता है इवो मैं आता हूँ, मैंने तो बाहर की जगह ही नहीं देखी कि बोट बाहर से कैसा है। तो इवो बोलता है देख लेना अभी तो आराम से 3 दिन तक हम इसी में ही आराम से देख लेना,
अगर उठने लायक हुए तो वही शौक में हो जाता है। और ईवो जो विंग को देख रहा था, इसमें जो ईवो विंग के नेक पर बाइट करना शुरू कर देता है और वो बहुत जोर से बाइट करके विंग के मांस को खींच रहा था और विंग जो चिल्ला रहा था। अभी तक विंग जो बाइट कर रहा था तो ईवो सिर्फ आउच कर रहा था, बट विंग बहुत जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि ईवो बाइट करके मांस को खींच रहा था। विंग ईवो जबरदस्ती विंग को चिल्लाने पर मजबूर कर रहा था और विंग जो चीख रहा था कि ईवो मुझे दर्द हो रहा है, इतनी बुरी तरीके से बाइट क्यों कर रहे हो, मैं तो ऐसे नहीं कर रहा था। तो ईवो बताए तुम हो और मैं हूँ, तुम विंग हो और मैं ईवो हूँ, तो हम दोनों का प्यार डिफरेंट होगा। तो इसी तरह जो हमें भी तो ईवो जो फिर से विंग की नेक पर बाइट करने शुरू कर देता है और वो जो बाइट करते करते अपने माउथ से ही विंग की शर्ट के बटन से भी खोला था। और विंग जो ईवो को मना कर रहा था क्योंकि ईवो ने अपने दोनों हाथों से विंग के हाथों को पकड़े हुए था। तो इसमें जो ईवो विंग की शर्ट के बटन में खोल के ईवो जो विंग की चेस्ट पर बाइट कर देता है और विंग जो एक जोर से चीख मारता है क्योंकि ईवो बहुत बुरी तरीके से बाइट करता है। और विंग की वो चीख जो पूरे बोट के इर्द गिर्द घूमती है और समंदर के इर्द गिर्द भी गूंज रही होती है। विंग इतनी जोर से चीख मारता है। तो इसमें जो हमें अब ये रोमांस जो है ना, हम सीजन 2 में हम इन दोनों का रोमांस बहुत देखेंगे। वेट करो यार, कहाँ जा रहे हो? लेन के बाद दूसरा सरप्राइज आप लोग को नहीं चाहिए? कहाँ जा रहे हो आप लोग भी ना? हमें 2 दिन बाद के सीन दिखाते हैं, 2 दिन हो जाते हैं, हमें जैन को दिखाते हैं। जैन ने जो अपना सामान पैक किए हुए था, जैन जब अपनी मॉम को बोलते हैं माँ अपना ख्याल रखना, ओके विंग कल या परसों आ जाएगा, फिर विंग को वो यहीं पर होंगे आपके पास, ओके तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है, मैं तो बिल्कुल दिल नहीं हो रहा है बट मेरी मजबूरी आप समझिएगा, ओके मॉम। तो मॉम जो होती है हाँ जानती हूँ, मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मेरी फिक्र मत करना, ओके। तो जैन बताए मॉम याद है ना आपको कि आपको मुझे कॉल नहीं करनी है, मैं खुद ही आपको कॉल करूँगा किसी भी नए नंबर से, तो कॉल अटेंड करना और पहले मेरी आवाज़ सुनना। मेरी आवाज़ आप जानती हो ना, आप मेरी आवाज़ पहचानती हो ना? तो जैन की मॉम जैन को फेस पकड़ती है और बोलती है तुम्हारी आवाज़ मैं नहीं पहचानूंगी, ऐसा हो सकता है क्या? तो जैन जो अपनी मॉम को देखता है तो जैन जो स्माइल करता है, जैन बताए मॉम प्रे करना कि मिशन कंप्लीट हो जाए। तो मॉम बोलती है प्रे करूँगी कि मिशन कंप्लीट हो जाए। तो जैन जो अपनी मॉम को देखती है और मॉम जो जैन को हक कर लेती है और मॉम जो बहुत डरी हुई होती है, मॉम हक कर किए हुई होती है, जैन की आंखें नम हो जाती है, जिसमें जो मॉम बोलती है जैन ये मिशन ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है ना? तो जैन बोलता है नो मॉम, अगर खतरनाक होता तो मुझे तो नहीं भिजवाते ना, 4 साल लगेंगे मुझे, मैंने आपको बताया था ना 4 साल लगेंगे, बट इसमें काफ़ी बच्चों की ज़िंदगी बच जाएगी, बहुत से बच्चे गुम हुए हैं, यंग लड़के, इंटेलिजेंट लड़के गुम हुए हैं, तो हमें बस उनको ही ढूंढना है कि वो लोग कहाँ हैं। बहुत सी माएँ जो अपने उसी बच्चे के इंतज़ार में हैं, मैंने आपको बताया था ना सब कुछ। तो माँ बोलती है हाँ आपने तुमने मुझे सब कुछ बताया था, मैं यही प्रे करूँगी कि मेरे जैन इस मिशन में कामयाब हो जाए। तो जैन जो अपनी माम को दे, जैन जब स्माइल करते तो जैन की मॉम तो जैन को हक करना छोड़ दी। जैसे में जो हमारे सीन करो जाते हैं, हमें कैसे दिखाते हैं जैन अपनी कार में बैठा हुआ है, अपनी मॉम को टाटा कर रहा है, उसकी मॉम तो जैन को टाटा कर रही है, जोनी जो जैन की मॉम के पास खड़ा है और जोनी और जैन जो जोनी को इशारा करता है कि मॉम का ख्याल रखना, तो जोनी जो इशारा करता है कि बेफिक्र रहो। तो जैन जो फिर अपनी दोस्त को स्माइल करता है और दोनों मॉम को जोनी को टाटा कराता है और जोनी और मॉम जो जैन को टाटा करती है, तो इसमें जो जैन अपनी कार चलाता है और एक मिशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसमें जहाँ हमें लेन दिखाया जाता है, हमें लेंजन को दिखाया जाता है, लेंजन जो ऑफिस में अपने सीनियर के सामने खड़ा है और सैल्यूट मार रहा है और बोल रहा है यस सर। तो सीनियर जो बताए लेंजन याद है ना कि क्या करना है और ये मिशन कितने साल का है? तो लेंजन बोलता है यस सर। तो सीनियर बोलता है तुमने पीछे से अपने सारे काम क्लियर कर दिए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना बीच में? तुमने सबको बोल दिया ना कि मुझे कॉल वगैरह नहीं करना है? तो लेंजन बोलता है यस सर मैंने सबको बोल दिया है। और लेंजन फिर हमें बताता है कि लेंजन ने सिर्फ ईवो को बोला था कि ईवो मुझे कॉल मत करना, कॉल मैं खुद ही तुम लोगों को करूँगा किसी नए नंबर से, ओके। तो ये वो जो होता है ओके डैड। तो इसमें जो हम वापस आ जाते हैं, लेन ने हमें बता दिया है, तो सीनियर जो होता है ओके। और फिर सीनियर के पास जो एक और पर्सन खड़ा था जो कि उसका जूनियर था, तो सीनियर जो जूनियर को बोलता है कि दूसरे पर्सन को भी बुला कर लाओ जो कि लेंजन का पार्टनर बनने वाला है। तो लेंजन जो आंखें नीचे कर देता है, मतलब लेंजन इंतजार करता है। तो इसी में जो जूनियर चला जाता है बाहर, तो जैसे हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जूनियर और वो दूसरा पर्सन जो कि इसी मिशन में जाने वाला है, वो जो आता है और वो जैसे ही वो दूसरा पर्सन आता है और वो जैसे ही आता है और उस सीनियर को सलूट मारता है और होता है सर। तो जैसे सलूट मारकर सीनियर जो उस पर्सन को देख रहा था, फिर सीनियर होता है तो तुम आ गए, वैसे इतनी देर क्यों हुई? तो उस पर्सन होता है सॉरी सर मुझे देर हो गई। तो सीनियर होता है ओके। और फिर सीनियर जो उस पर्सन को लेंजन को दिखाता है और होता है तुम्हारे साथ ये पर्सन इस मिशन में होगा, ये मिस्टर लेंजन है। तो वो सीनियर फिर लेंजन को बताए कि लेंजन ये है वो जो इस मिशन में तुम्हारे साथ होगा। तो लेंजन जो फिर अपनी आंखें उस पर्सन की तरफ करता है, तो लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन बोलते तुम? तो वो पर्सन बोलता है तुम? ये दोनों एक दूसरे को शॉकिंग नजर से देख रहे थे। तो सीनियर जो उन दोनों को देख रहा था, सीनियर जो फिर उस पर्सन को बोलता है कि शाओजन
तुम मिस्टर लैंसन को जानते हो क्या? तो हमें पता चलता है कि वो दूसरा पर्सन और कोई नहीं जैन था। जैन जो लैंसन को देखकर शॉक में हो गया था, लैंसन जो जैन को देख रहा था, तो वो सीनियर जो इन दोनों को देख रहा था, तो वो सीनियर जब इन दोनों को देख रहा था, फिर सीनियर जो जैन को बताया, शाओ जैन मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम मिस्टर लैंसन को जानते हो? तुम लैंसन को जानते हो? तो जैन बताए, सर यस मैं जानता हूँ। तो सीनियर बताए, जानते हो, कैसे जानते हो? तो लैंसन जो जैन को देख रहा था, और जैन जो बताए, हाल ही में इसके बेटे के साथ मेरे भाई की शादी हुई है। तो उसी ने बताया, ओ ओके, तो अब अच्छा ही हुआ जो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। अब ज्यादा तुम दोनों को एक दूसरे को जानने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें तो सब कुछ पता होगा लैंसन के बारे में, है ना जैन? तो जैन पता है। तो सीनियर लैंसन को बताया, लैंसन क्या तुम्हें जैन के बारे में पता है? तो लैंसन सर हिलाता है कि जानता हूँ। तो सीनियर जो फिर स्माइल करता है और बताए, गुड, मतलब ये काम तो हो गया, तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में जानना था, तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब तुम दोनों कान खोलकर मेरी बात सुनो, तुम दोनों को इस मिशन में जाना है। 4 साल तक तुम अपनी फैमिली की कांटेक्ट में नहीं होगे। 4 साल के बाद ही तुम लोग अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, उसके साथ बात कर सकते हो। बीच बीच में भी कोई कॉल नहीं होगी, ना वहां से ना यहाँ से। हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, हम तुम लोगों पर पूरी तरीके से नजर रखेंगे। तो लेंस शक हो जाते और एक दूसरे को देख रहे थे। तो सीनियर हम तुमों की तरफ से तुमों की फैमिली को लेटर्स भेजते रहेंगे, ताकि उन लोगों को तुमों की कोई फिक्र ना हो। ओके, तो चिल रहो। तो लेंस और जैन जो एक दूसरे को देख रहे, और फिर सीनियर को देखते, देन फिर वो सीनियर जो कॉल करता है, किसी को कॉल करता है और बोलता है वो पेपर्स जल्दी से लेकर आओ। तो इसी में जो थोड़ी देर में जूनियर आता है और उसके हाथ में पेपर्स होता है, 2 पेपर्स होते हैं, और वो आता है सीनियर को देता है। वो सीनियर जो पेपर्स को पढ़ता है, दोनों पेपर को देखता है, पढ़ता है, और फिर वो सीनियर जो लेंसन और जैन दोनों को बोलते हैं कि ये दोनों पेपर्स, इन दोनों पर साइन कर। तो लेंसन और जैन दोनों ही शौक में होते पेपर्स को देखते, और फिर सीनियर को देखते। तो लेंसन बोलता है, सर ये किसी से पेपर है? तो सीनियर बोलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम लोग बीच में ही मिशन छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोच सकते। तो लेंसन बोलता है, सर इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। तो इसमें सीनियर बोलता है, लेंसन पहले काफी लोग कर चुके हैं। तो लेंसन जो शौक में हो जाता है और जैन को देखते हैं, जैन को देखते, तो इसमें सीनियर बोलता है, साइन करो। तो लेंसन और जैन तो नहीं आते, एक पेपर पे साइन करते हैं और दूसरे पर भी साइन कर देते हैं। तो सीनियर जो देख रहा होता है इन दोनों को, फिर वो जो लेंसन और जैन जो दोनों पेपर पे साइन कर देते हैं, तो इसमें जो सीनियर जो फिर उन पेपर से उठाता है और देखता है दोनों लेंसन और जैन दोनों ने साइन कर दिए थे दोनों पेपर पर। तो सीनियर जो लेंसन और जैन दोनों को देखता है और बोलता है, इतना ट्रस्ट भी ठीक नहीं है, आज के ज़माने में इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पर भी। तो ये दोनों लेंसन और जैन दोनों ही शौक में हो जाते हैं और सीनियर को देखते हैं। तो इसमें जो लेंसन होता है, मतलब तो सीनियर बोलता है, यही कि तुम दोनों ने जिस पेपर पर साइन कर दिया, इन दोनों पेपर्स पर सिर्फ तुम दोनों ने एक ही पेपर रीड किया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट था। तुम दोनों में से किसी ने भी दूसरा पेपर रीड नहीं किया, ये क्यों? तो लेंसन जो शौक में हो जाते हैं, जैन भी शौक में हो जाते हैं। तो जैन बताए, क्यों सर ये दूसरा पेपर किसी से था? तो सीनियर बताए, देखो तुम दोनों कि तुम दोनों ने किस पर साइन किया है। तो सीनियर जब दूसरा पेपर दिखाता है, तो ये लेंसन और जैन दोनों ही शौक में हो जाते हैं। पहले पेपर्स को देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं, और फिर पेपर को देखते हैं और बोलते, सर ये तो सीनियर बोलता है, हाँ ये मैरिज सर्टिफिकेट है जिस पर तुम दोनों ने साइन कर दिया बिना पूछे। और फिर सीनियर ऐसा बोलकर हंसने लग जाता है। जूनियर हंसते हंसते जूनियर को बोलता है कि मैं यही सोच रहा था कि तुम दोनों को इस पेपर पे साइन करने के लिए मैं मनवाऊंगा कैसे, और तुम दोनों ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो जूनियर जो हंसने लग जाता है, जो कि सीनियर के साथ जो एक पर्सन था वो जूनियर है, वो जो हंसने लग जाता है। और सीनियर जो दोनों पेपर जूनियर को दे देता है, बताइए संभाल के रखना, ये 4 साल तक हमारे काम आने वाले। लेंसन और जैन जो एक दूसरे को देखते सीनियर को देखते और बोलते, सर आपने हम दोनों के साथ मैरिज सर्टिफिकेट पे क्यों लिए? तो सीनियर बोलता है, ये कोई फेक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है जैन, ये रियल है, तुम दोनों अब रियल के हस्बैंड हो। तो लेंसन और जैन शॉक में हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। तो सीनियर जो बोलता है, हाँ जब सीनियर ऐसा बोलते हैं, तो लेंसन जैन सीनियर को देखते हैं। तो सीनियर बोलता है, ये मिशन कोई आम मिशन नहीं है, इसमें मुझे कोई फजूल के लव नहीं चाहिए कि तुम दोनों उस मिशन में जाओ और फिर वहाँ पर किसी और के लव में तुम पड़ जाओ। तुम दोनों अब मैरिड हो, एक दूसरे के हस्बैंड हो, और ये फैक्ट नहीं है, ये रियल है। तो अब तुम दोनों हस्बैंड्स हो, किसी और के रिलेशन में मत पड़ना। 2 दिन बाद तुम लोगों को ट्रेनिंग शुरू करनी है, तो अभी से ही एक दूसरे को जानो, पहचानो और एक दूसरे को पसंद करो। तो जैन बोलता है, पसंद करो, ऐसे कैसे पसंद करो? तो लेंसन जैन को देखता है, जैन बोलता है, पसंद करो, ऐसे कैसे पसंद करो? आपने मेरी शादी इतने बड़े आदमी से करवा दी और आप बोल रहे हो पसंद करो, ये आपको क्या आसान बात लगती है? तो सीनियर बोलता है, जैन तुम मेरे से सवाल कर रहे हो, तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या? तो सर तो जैन जो अपनी आंखें नीचे कर देता है और बोलता है, सॉरी सर
बट आप एक दफ़ा सोच तो सीनियर बताए मैंने सोच लिया है। और जहाँ तक लेंजन की बात है तो लेंजन की एज 45 है, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और लेंजन कहाँ से तुम्हें और दिख रहा है? अगर ये और होता तो मैं इसको मिशन में भिजवाता क्या? तुम्हें पता है नहीं ये मिशन कैसा है? तो ऐसे में और पर्सन चलते हैं क्या? नहीं ना। तो जैन बोले सर इसके बेटे के साथ मेरे भाई की शादी हुई, तो इसमें जो सीनियर बताए बेटे के साथ हुई है ना, इसकी इसके बेटे के साथ तुम्हारे भाई की शादी हुई। तो तो जैन जो जैन को देखता है, जैन जो इतनी शौक में था, तो जैन सीनियर बताए जूनियर को बताए इनको इनका रूम बताओ, इनको इनका रहने की जगह बता दो, ताकि ये दोनों जब तक ये लोग मिशन में ना जाए ये लोग तब तक वहीं पर रहे। तो जूनियर बोल रहा है ओके सर। जैन जैन जो शौक में थे, तो इसमें जो सीनियर बोलता है जाओ तुम दोनों के लिए हमने रूम बुक कर लिया है, तुम दोनों के लिए हमने एक रूम बुक किया है, तुम दोनों को उसी में ही रहना है। तो जैन जो बताए एक रूम में, तो जैन तो सीनियर बताए हाँ। तो जैन जो शौक में था, तो सीनियर बताए जैन इस तरह बिहेव नहीं करना है, नॉर्मल रहो, तुम्हें स्माइल करनी है। अगर ऐसे ही तुम बिहेव करते रहे तो सबको शक हो जाएगा कि तुम दोनों मैरिड नहीं हो। तो जैन जैन जो शौक में था, जैन बताए सर बट आपने तो कोई और मिशन का बताया था ना, तो उसमें मैरिज कैसे? तो इसमें सीनियर बताए तुम फिर मुझसे सवाल कर रहे हो। तो सर तो जैन जो चुप हो जाता है और जैन जो अपने आगे नीचे कर देता है। तो सीनियर बताए जाओ। तो इसमें जो जूनियर, तो इसमें जो जैन और लेन जो दोनों ही जा रहे थे चले जाए, तो इसमें जो हमारे सीन कर जाता है, हमें बात का सीन दिखाते हैं, हमें इसी सीनियर को दिखाते हैं जो कि ऑफिस में बैठा हुआ है और वही मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा था। तो इसमें जो वही जूनियर आ जाता है, जूनियर आता है, जूनियर आता है बोलते सर मैं कम इन। तो सीनियर बताए हाँ आओ। तुमने उनको रूम दिखा दिया उनका? तो जूनियर बताए हाँ। तो सीनियर जो स्माइल करता है, सीनियर बताए उन दोनों का रिएक्शन क्या था? तो जूनियर बताए जैन तो नॉर्मल था, बट जैन बहुत ज़्यादा शौक में था। तो सीनियर जो स्माइल करता है और बताए शौक में तो होगा, उस बेचारी की शादी से मैंने ऐसे अचानक से करा दी। तो इसमें जो जूनियर स्माइल करता है क्योंकि सीनियर भी कर रहा था, इसमें जो जूनियर बताए सर एक बात पूछूं, आपने इन दोनों की शादी क्यों करवाई? तो सीनियर बताए मैंने उनको झूठ बोला कि मिशन ऐसा है कि इन दोनों को कुछ भी करने को बोल सकते हैं वो लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है मिशन में, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो जूनियर फिर बताए, जूनियर शौक में जाता है, जूनियर बताए फिर आपने इन दोनों की शादी क्यों कराई? सीनियर बताए इस वजह से कि वो ये दोनों वहाँ पर किसी के रिलेशन में ना पड़ जाए, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि ये लोग कहाँ होंगे, ये लोग एक यूनिवर्सिटी में होंगे और इन लोगों को दोबारा से यूनिवर्सिटी पढ़नी होगी। पिछली बार भी हमने जिन 2% को भिजवाया था उनमें से एक को वहाँ पर किसी स्टूडेंट से प्यार हो गया और फिर जो उसने आधे में ये मिशन छोड़ दिया, जिस वजह से उस साल फिर से जो स्टूडेंट्स गायब हुए थे, याद है ना? तो जूनियर जो सर बना था बताया यस सर। तो सीनियर बताए तभी मैंने इन दोनों की शादी इसलिए कराई ताकि ये दोनों वहाँ पर किसी और के रिलेशन में ना आए। तो जूनियर बताए ये दोनों किसी और के रिलेशन में ना आए सर, तो आप लोग आपने इन दोनों की शादी करा दी? तो सीनियर बताए हाँ, इन दोनों की मैंने शादी इसलिए कराई कि ये दोनों एक दूसरे को ही फोकस करें, क्योंकि मुझे ये दोनों ही साथ में चाहिए, ये दोनों साथ रहेंगे तो मिशन सही से चलेगा। तो जूनियर बताए मुझे नहीं लगता है सर कि इन दोनों में आपस में रिलेशन अच्छा होगा। तो सीनियर हंसता है और बताए जूनियर शादी की यही एक खासियत है, पता नहीं क्या जादू है शादी में कि 2% एक दूसरे से नफरत भी करते हैं ना तो उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो जूनियर जो सीनियर को देख रहा है, अभी सीनियर बताए तुम्हें पता नहीं पहले ज़माने में तो इस तरह की शादियाँ होती थी, प्यार व्यार तो नहीं होता था। तो जूनियर बताए हाँ ये बात तो आपने सही की। तो सीनियर बताए तभी तभी मैंने इन दोनों की शादी कराई, अब तुम देखना कि क्या होता है। तो इसी में जो हमें लेंजन और जैन को दिखाया जाता है, लेंजन जो विंडो के पास खड़ा था और विंडो के बाहर देख रहा था। तो इसी में जो अचानक से एक डस की आवाज़ आती है, तो लेंजन जब पीछे देखता है तो जैन जो वॉशरूम से बाहर निकल गया था और उसने जो इतने गुस्से से वॉशरूम का गेट बंद किया था और बोलता है एक ही रूम दिया हमें, मेरी शादी भी करा दी इसके साथ, इतने बड़े आदमी के साथ, और देखो तो रेट भी एक है और वो भी इतना छोटा, भरा तो दे दे, अब मैं कहाँ सोऊंगा? और जैन आता है बैठ जाता है। तो लेंजन जो जैन को देखते हैं, अभी लेंजन जैन के पास आता है और बोलता है जैन मैं जानता हूँ सर ने जो किया, लेनदेन ऐसा बोल भी रहा था, लेनदेन ऐसा बोल भी रहा था, जैन के करीब भी आ रहा था, जैन देख रहा था, लेनदेन जो जैन के करीब आ रहा था, तो जैन जो देख रहा था, जैन जो अचानक से खड़ा हो जाता है और बोलता है और लेनदेन को फिंगर दिखाता है और बोलता है देखो लेनदेन मैं जानता हूँ मेरी हो तुम्हारी शादी तो सर ने करा दी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों वैसे रहेंगे जैसे कपल रहते हैं। तो लेनदेन जो जैन को देखते हैं, लेनदेन बताए हाँ जैन मैं भी वही, तो जैन बताए वही क्या, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो चाहोगी करोगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे हाथ में लगाना। तो जैन बोलता है जैन मेरी बात सुनो, तुम्हें शायद गलत हो। जैन बोलता है कोई गलत नहीं। तो जैन बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, जैसे ही ये मिशन कंप्लीट हो जाए मैं डिवोर्स हम डिवोर्स ले लेंगे। तो जैन जो बोलता है ठीक है ये आइडिया अच्छा है। तो जैन जो लेंजन को देख रहा था, जैन बोलता है तुम मुझे डिवोर्स दोगे?
तो जैन बताए हाँ तुम लेना चाहते हो तो दे दूंगा। तो जैन को देखता है और बताए लेना चाहते हो का मतलब मैं लूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा। तो जैन बताए हम डिवोर्स लेंगे 4 साल बाद, ठीक है। तो जैन बताए हाँ बट जैसे मैरिड कपल रहते हैं वैसे नहीं रहेंगे। तो जैन है ओके। तो जैन बताए तुम मेरे करीब नहीं आओगे। तो जैन बताए जानता है। तो जैन बताए ओके मैं नहीं आऊंगा। तो जैन जैन को देख रहा, अरे जैन बताए अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो, मुझे लगा तुम नहीं मानोगे, तुम अपने बेटे की तरह जिद्दी होगी, पर तुम तो बहुत अच्छे हो। तो लेंजन स्माइल, लेंजन बताए जिद्दी, वो जिद्दी है क्या। तो जैन लेंजन को देख रहा था। जैन बताए क्या मतलब, क्या तुम्हें पता नहीं वो जिद्दी है, वो कितना जिद्दी इंसान है। तो लेंजन स्माइल करता है। लेंजन बताए नहीं जैन वो जिद्दी नहीं है, ईवो ने कभी मुझसे जिद नहीं की, ईवो ने कभी भी मुझसे किसी बात की जिद नहीं की। और जब कुछ चाहता था, मैं अगर खरीद पाता था तो मैं उसको खरीद को देता था, और अगर मैं नहीं कर सकता था अगर वो चीज़ मैं उसको नहीं दे सकता था तो उसने कभी भी किसी चीज़ को लेकर जिद नहीं किया है। तो जैन बताए जिद नहीं किया है, वो तो मेरे साथ तो अब जिद करता था। तो जैन बताए अच्छा क्या करता था वो, क्या करता था वो तुम्हारे साथ। तो जैन बताए वो मुझसे शादी करना चाहता था, जब तुम रिंग से शादी करना, जब तुम्हारी रिंग से शादी हो रही थी तो वो मुझसे शादी करना चाहता था, बोल रहा था कि मेरे डैड तुम्हारे भाई से शादी कर रहे हैं तो तुम मुझसे शादी करो। और मैंने जो मना कर दिया था तो वो जो अपसेट हो गया था, ये वो जिद पर आ गया और यही बोला था कि मैं तो तुमसे शादी करके रहूँगा, तुम चाहो या ना चाहो। तो जैन बोला था वो तुमसे शादी करना चाहता था। तो वो जैन बताए हाँ वो मुझसे शादी करना चाहता था। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे पसंद करता है क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज होता था, मेरी केयर करता था, मुझे मेरे साथ वक्त गुजारता था, वो मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग डालता था, वो चाहता था कि मैं उसके लिए अच्छा फील, मैं उसको पसंद करने लगूँ। और धीरे धीरे मुझे पसंद भी आ गया था वो। बट 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 फिर जब मुझे पता चला कि वो मेरे साथ इसीलिए रिलेशन में था और मुझसे इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि मेरी शक्ल विंग की तरह है, और वो सिर्फ इसलिए मुझसे शादी करना चाहता था, तो मुझे जो अब ईवो से नफरत है। तो जैन जो जैन को देख रहा था और बताए क्या ईवो तुमसे तभी शादी करना चाहता था क्योंकि तुम्हारी शक्ल विंग की तरह है। तो जैन बताए हाँ। तो जैन जो शौक में था